Kadak News। असली हीरो तो हमारे देश के किसान रहे हैं। उन किसानों की कहीं जबान पे बात आती है इस गोदी मीडिया के? क्या ये सवाल पूछ सकती है अपने बाप से कि मोदी जी का सिसकता हुआ एक्टिंग बहुत सारे 2-3 बार आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जवान, हमारे फलान, हमारे ढिमकान कर रहे थे ना। आज ये किसान 33 किसान से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। मोदी जी की आंख में आंसू है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों से बात करते हैं। जो प्लांटेड सवाल होता है, जो प्लांटेड आदमी होता है, यानी कि नकली सवाल और नकली आदमी होते हैं, वो कई बार ये साबित हो चुका है। किसान के बेटे हैं, पीछे से तो सब भारत के 99% लोग जो यहाँ के हैं भारत के, वो किसान के ही तो बेटे हैं। आज हम लोग कभी कोई शहर में शिफ्ट हो गया, कोई किसी ट्रेड में शिफ्ट हो गया, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, लेकिन हैं तो किसान के बेटे, किसानों के साथ खड़े हैं। आपको ये लगता है कि किसानों की ये जो मूवमेंट है, ये भारत में राजनीतिक तौर पे कहीं बदलाव लाएगी? इसमें आपको 2 चीज पहले समझना पड़ेगा। राजनीतिक तौर की बदलाव आप पहले छोड़ दीजिए। जो भारत की राजनीति तो बात की है, जो भारत की बदलाव 2014 के बाद से मोदी साहब ने शुरू की, और जिस तरह से पूरे भारत को कॉर्पोरेट के हाथ में देने का एक सिलसिला चला गया। आप पत्रकार हैं, आप एक सेक्टर का नाम लीजिए जो आज के डेट में कॉर्पोरेट के हाथों में नहीं है। एक हमारा कृषि सेक्टर था जो बचा हुआ था, और सबसे अहम सेक्टर था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि का मतलब भारत है, भारत का मतलब कृषि है। उस सेक्टर को मोदी जी ने बड़े तरीके से प्लानिंग करके 2017-18 से मेरे ख्याल से जो 2000 रुपए किसानों को देना शुरू किया किसान सम्मान निधि के नाम पे। वो किसान सम्मान निधि नहीं था, वो एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे 2019 के इलेक्शन के लिए। क्योंकि आप पॉलिटिकली एक बात आप कह रहे थे, भारत की राजनीति को गांव में शिफ्ट किया गया, जहां पे लोग ज्यादा एजुकेटेड ना हो या उनका स्मार्टफोन से वास्ता ना हो। गोदी मीडिया इस तरह से बदनाम हो चुकी है, जो अर्बन लोग हैं उसको देखना नहीं पसंद करते हैं, उसके सच पे कोई विश्वास करता नहीं है, उसकी बातों पे। बड़े चालाकी से राजनीति गांव में शिफ्ट किया शुरू किया गया, ताकि किसानों को 2-2 हजार रुपए देके उनके वोट को हासिल किया जाए। उसका नतीजा ये आया, पॉलिटिकली बहुत ही क्लेवर एक मूव था, जो मोदी साहब 2019 में जीत गए। और उसके जीतते ही जो 2-2 हजार रुपए किसानों को दिया गया था, आप समझिए अगर किसान को 2 हजार रुपए मोदी जी ने दिया था साल के 6 हजार रुपए, उस 6 हजार के बदले किसान का फसल एक फसल पे 60-60 हजार रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। तो जो 2 हजार रुपए दिए गए, वो कॉर्पोरेट के हवाले कैसे वापसी आएगी? वो कहां वापसी आएगी? दिए गए सरकारी खजाने से वापसी आएगी कॉर्पोरेट अदानी अंबानी के थ्रू। जब वो बीच में डालेंगे और जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस सरकार ने हर सेक्टर में बिचौलिया खड़ा किया। एक अहम सवाल, बहुत सारे लोग हमारे देश के जो अभी भी गुमराह हैं, जो किसानों को कहते हैं कि मोदी जी एमएसपी दे रहे हैं, जब कह रहे हैं मैं दूंगा, तब क्यों आंदोलन कर रहे हैं? उनको मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं और जवानी जो बात कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं किसान। वो एमएसपी कानून के अंदर लिखा हो और एमएसपी से नीचे खरीदारी ना हो। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि आप एमएसपी दे रहे थे और अब आगे भी जारी रहेगा। एमएसपी पे खरीदारी कितनी? 6 से 60% खरीदारी है। किसान कह रहे हैं कि आगे से जो भी खरीदारी हो वो एमएसपी पर ही हो, और अगर एमएसपी पे कोई माल नहीं खरीदता है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उसको सजा का प्रावधान हो। इस एमएसपी के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है। एमएसपी का डिमांड क्या है किसान का, पहले ये समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं एमएसपी कानूनन हो, अगर हमने एमएसपी से कम पे खरीदा तो हमें सजा मिलेगी, हमें जेल होगी, हम पे जुर्माना लगेगा। किसान ये मांग रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं मुंह से एमएसपी देने। मोदी जी मुंह से तो भ्रष्टाचार भी खत्म कर रहे थे। एशिया का भ्रष्ट कंट्री में शामिल हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है अभी चंद मुश्किल से 15 दिन पहले की। मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जीएसटी आधी रात में, ये ऐतिहासिक है। करोड़ों व्यापारी बर्बाद, हजारों व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। मोदी जी ने कहा था लॉकडाउन में 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था, 21 दिन में इसका भी युद्ध हम जीत लेंगे। 60 दिन से ज्यादा लॉकडाउन रहा, देश की अर्थव्यवस्था तितर बितर होकर रह गई, 12 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई। लेकिन जब कोरोना 1 लाख से ज्यादा हर रोज में आ रहा था, उस वक्त में मोदी जी का लॉकडाउन खुला गया था, और जब 500 लोग संक्रमित हो रहे थे तो लॉकडाउन देश में लगा हुआ था। तो इनसे कोई सवाल पूछे, क्या ये गोदी मीडिया, चातुकाट मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि आपने एक नीति मोदी जी का हमें बता दीजिए जिससे में लोगों की जान ना गई हो? एक नीति, नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, जीएसटी में सैकड़ों व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है, जिसकी आंकड़ा गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। लॉकडाउन में कम से कम 150 लोगों की तो जान रोड पे चली गई, जो अलग अलग तरीके से रोड पे चल रहे थे। उसके बाद हजारों की तादाद में लोगों की जान गई है, जो खाने की वजह से, पीने की वजह से, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसका डाटा नहीं है, उन लोगों की जान गई है जो रोज मेडिकल जिनको फैसिलिटी चाहिए था
जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था उनका ओपीडी उन्होंने बंद करा दी। क्या ये गोदी मीडिया आंकड़ा दे सकती है? क्या कोई सरकारी संस्था आंकड़ा देने की स्थिति में है आज के डेट में? पूरी जो लोकतंत्र का जो सारे इंस्टीट्यूशन बने थे उसके रखवाली के लिए उस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने तहस नहस करके बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है। किसानों की हम आंकड़ा की बात करें, 2019 में 28 किसान औसतन रोज आत्महत्या कर रहे थे। एक सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है तो गोदी मीडिया 3 महीने चिल्लाती है। 28 किसान रोज आत्महत्या 2019 में, औसतन 28 किसान ही रोज। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2018 में जहां 28 किसान और कृषि क्षेत्र से जो लोग जुड़े आत्महत्या कर रहे हैं, असली हीरो तो हमारे देश के किसान रहे हैं। उन किसानों की कहीं जबान पे बात आती है इस गोदी मीडिया के? क्या ये सवाल पूछ सकती है अपने बाप से कि आप आए थे स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करूंगा, आपकी आय दुगुना करूंगा? क्या क्या जुमले बोल के इन मासूम किसानों से वोट लिए गए थे। आज इन किसानों का हाल क्या है? आज ये 3 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे लेट रहे हैं। यहाँ पे एक बात और करना जरूरी है कि मोदी जी का सिसकता हुआ एक्टिंग बहुत सारे 2-3 बार आप लोगों ने देखा होगा। हमारे जवान, हमारे फलान, हमारे ढिमकान कर रहे थे ना। आज ये किसान, 33 किसान से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। मोदी जी की आंख में आंसू है? 80 साल 97 साल का किसान आज रोड पे बैठा हुआ 3 डिग्री ठंड में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या मोदी जी एक शब्द बोल सकते हैं? कच्छ में जाके 4 सरदार जी को बिठा के, 4 सिख को बिठा के दिखाते हैं कि हम इनके साथ हैं। अरे 15 किलोमीटर पे आपका सिंघू बॉर्डर जाके बात करो ना। ये बताए कि कौन सा किसान का नेता कहता है कि हमारे मंच पे आप नहीं आए, जाइए संवाद कीजिए। कोई रोका इनको? वो तो बैठे हुए आपसे बात करने के लिए। क्यों नहीं बुलाते हैं? बुलाइए ना। लेकिन मोदी जी नहीं जा सकते। आपको पता है क्यों नहीं जा सकते? इनको पता नहीं है। इनको आज मैं बताता हूं, जो है चंद लोग खड़े हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मोदी साहब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोल सकते और जो कंटेंट लिख के आता है मोदी साहब उसको पढ़ सकते हैं। 2014 के बाद कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी साहब ने कर लिए। बहुत ही लंबे चौड़े भाषण देते हैं जब वो कैमरा पे होते हैं, रेडियो पे मन की बात करते हैं, एक तरफा संवाद ये कर सकते हैं। जब इनसे सवाल पूछने की नौबत आती है, जिस डर के मारे ये 2014 के बाद से बाहर नहीं निकले हैं। जनता के बीच में जाके सवाल जवाब करके देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों से बात करते हैं। जो प्लांटेड सवाल होता है, जो प्लांटेड आदमी होता है, यानी कि नकली सवाल और नकली आदमी होते हैं, वो कई बार ये साबित हो चुका है। किसी भीड़ में जाके बात करके देखें और डायरेक्ट संवाद करके देखें तो जाने। ये एक किसान कल यहां पे रो रहा था, उनकी उम्र 80 साल थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके आंसू अंगारे बन के निकलेंगे और निर्बल को जो सताता है, जिसके पास शक्ति आ जाता है, उसको ऊपर वाला भी माफ नहीं करता है। निर्बल को